कि मैं खुद साइकार्टिस्ट का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मैं खुद आईबीएससी का पेशेंट हूँ, ठीक है। और मैं आईबीएससी का ट्रीटमेंट साइकार्टिस्ट से ले रहा हूँ। मुझे तकरीबन आईबीएससी के अंदर, ठीक है, भूख लगती है या नहीं लगती, पता नहीं, इस तरह करके कमेंट था। मतलब कि मैं उसके कमेंट का मायने ये समझाऊँ कि वो ये कह पूछना चाह रहा है कि आईबीएससी के अंदर भूख नहीं लगती। तो मतलब कि मैंने जो खाया पिया था वो एज इट इज़ वापस बैक, मतलब कि रिवर्स मार रहा था। तो बात कर रहा हूँ कि वो जब दिमाग सिग्नल ही नहीं भेजता पॉजिटिव हमारे स्टमक को कि भाई देखिए, दिमाग और स्टमक मिल के काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आईबीएस से वॉर कर रहे होंगे और आईबीएस से फ़ाइट करते हुए आप आईबीएस को जल्द अज जल्द शिकस्त दे देंगे और आईबीएस से विन कर जाएंगे। मैं हमेशा की तरह अपनी हर वीडियो के स्टार्ट में एक बात कहता होता हूँ कि आईबीएस का ट्रीटमेंट ना तो आयुर्वेदिक के पास है, ना यूनानी के पास है, ना होम्योपैथिक के पास है। आईबीएस का ट्रीटमेंट सिर्फ़ और सिर्फ अगर किसी के पास है तो वो साइकार्टिस्ट के पास है। क्यों मैं साइकार्टिस्ट को सजेस्ट करता हूँ, रेकमेंड करता हूँ? क्योंकि मैं ख़ुद साइकार्टिस्ट का ट्रीटमेंट ले रहा हूँ। मैं ख़ुद आईबीएससी का पेशेंट हूँ, ठीक है। और मैं आईबीएससी का ट्रीटमेंट साइकार्टिस्ट से ले रहा हूँ। मुझे तकरीबन 3.5 माह हो चुके हैं आईबीएस का ट्रीटमेंट लेते हुए और आईबीएस का ट्रीटमेंट आईबीएससी के से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ है। ख़ास मुझे कॉन्स्टिपेशन से तकरीबन 75 to 80% मुझे रिलीफ है, ठीक है। मुझे कॉन्स्टिपेशन नहीं है। 75 to 80% मेरा जो दिन में मतलब कि 3-3 4-4 दिन स्टूल नहीं आता था, अब मुझे डेली मतलब कि वॉशरूम आता है, डेली मेरा पेट साफ़ होता है, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि इसी रिज़ल्ट की वजह से मैं सजेस्ट करता हूँ आप सबको भी आप अपना ट्रीटमेंट आईबीएससी से लें। अब बात करते चलें, आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, कमेंट किया था एक भाई ने, मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था। उसने पूछा था कि क्या आईबीएससी के अंदर, ठीक है, भूख लगती है या नहीं लगती, पता नहीं, इस तरह करके कमेंट था। मतलब कि मैं उसके कमेंट का मायने ये समझाऊँ कि वो ये पूछना चाह रहा है कि आईबीएससी के अंदर भूख नहीं लगती। अच्छा देखिए, मैं बात करता हूँ इस चीज़ के ऊपर सबसे पहले, क्योंकि मैं ख़ुद आईबीएससी का पेशेंट हूँ। शायद वो भाई भी आईबीएससी के पेशेंट हैं जिन्होंने ये बात की, तो मैं बात करूँ अपनी, तो आईबीएससी का मैं पेशेंट हूँ, ठीक है। जब स्टार्टिंग के डेज थे ना, ठीक है, तो आईबीएससी मुझे किस तरह इफ़ेक्ट किया था कि मेरे स्टमक में ना यहाँ वाले हिस्से में पेन होना शुरू हुई थी, ठीक है। और पेन हद से ज़्यादा थी, ठीक है। और मैं खाना खाया, जो जैसे मैंने खाना खाया, जैसे मैंने मतलब कि वो मतलब कि स्टमक के अंदर गया तो मुझे वॉमिटिंग होना शुरू हो गई। वो खाना एज इट इज़ बाहर आना शुरू हो गया, ठीक है। तो मतलब कि मैंने जो खाया पिया था वो एज इट इज़ वापस बैक, मतलब कि रिवर्स मार रहा था, ठीक है, स्टमक मेरा। तो बात करने का मकसद ये है कि और फिर उसके बाद मेरा जो मतलब कि मरहला था, ठीक है, मुझे कॉन्स्टिपेशन का तो पता ही नहीं ना चला कि मुझे कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन का तो मुझे पता ही 1.5 साल बाद चला कि जब मुझे पता चला कि यार कॉन्स्टिपेशन है मुझे। तो मतलब कि जब मैंने स्टूल की तरफ तवज्जो दी तो मुझे पता चला कि ये कॉन्स्टिपेशन है, ठीक है। और ये सारी बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उस भाई का ये क्वेश्चन ये था कि क्या आईबीएस में भूख लगती है नहीं लगती। तो मैं बात कह रहा था कि मैं जब आईबीएस की मतलब कि जब हुआ, मुझे इफ़ेक्ट हुआ मतलब कि आईबीएस का, तो उस वक़्त मेरा मैदा, मैंने एक दिन खाना खाया तो मैदे में मेरे वो खाना पड़ा रहा, ठीक है। और वो खाना मतलब कि इतनी, उसने जाके घंटे 1.5-2 बाद मेरे दर्द हुई शुरू स्टमक के अंदर। इतनी दर्द शुरू हुई कि मेरा दिल करेगा जो मैंने कुछ खाया है वो मैं स्टमक के अंदर हाथ डालूं और निकाल के बाहर फेंक दूं, ठीक है। और मतलब कि मुझे उस पेन से रिलीफ मिल जाए, ठीक है। और रही बात जो आईबीएस, फिर मुझे डिप्रेशन भी हुआ, एंजाइटी भी हुआ, स्ट्रेस भी हुआ। और रही बात भूख ना लगने की, हाँ ये बात सच है। आईबीएससी के अंदर असल में होता ये है, मतलब कि आईबीएससी के अंदर भूख कम लगती है और कई कई पेशेंट्स को तो लगती ही नहीं है, ठीक है। मोस्टली कॉमन ये चीज़ है कि आईबीएससी के अंदर भूख नहीं लगती। अब मुझे ये मतलब कि जो मसला था, ठीक है, मुझे भूख नहीं लगती थी, ठीक है, मुझे ख़ुद,
ठीक है। मुझे मतलब कि जो पहले ही खाना खाया होता था ना, वही यहाँ पे मतलब कि जाके खड़ा हो जाता था, और मतलब कि इतनी इरिटेशन होती थी, इतनी अजीब कैफियत होती थी कि मतलब दिल करता था कि यार मैं उठ निकाल के ना सारा कुछ बाहर रख दूँ। इतनी अजीब कैफियत होती थी मेरी, तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ उस चीज़ को। तो बात कर रहा हूँ मैं कि हाँ वाकई में भूख नहीं लगती, ठीक है। और कई दफ़ा तो ऐसा होता था एक एक दिन गुजर जाता था, भूख नहीं लगती थी, ठीक है। और फिर इसका असर ये होता था कि आपका मतलब कि बॉडी मतलब कि आपका वेट लूज़ होना शुरू हो जाता था, क्योंकि आप कुछ खाते ही नहीं थे, ठीक है। हम मतलब कि भूख ना लगे और हम कुछ खाएं ना, और फिर हमें मतलब कि वो स्टमक के अंदर पड़ा रहे। तो मतलब कि बात करने का ये मकसद है कि वाकई ही में ये एक हकीकत है, और ये कॉमन चीज़ है हर IBS-C के पेशेंट की, मतलब कि वो उसे भूख नहीं लगती, ठीक है। और ये मतलब कि भूख, अच्छा अब इस सवाल ये में पैदा ये होता है कि भूख क्यों नहीं लगती। अच्छा, इसके ऊपर ना मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा सर्च किया, ठीक है, कि इसमें भूख क्यों नहीं लगती, ठीक है। पता ये चला कि IBS-C जब होता है ना, वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारी जो स्टूल होता है ना, ठीक है, वो हमारी आंतों में जब जब वो पड़ा होता है ना, तो वो हमारी आंतों में से पानी सक करना शुरू कर देता है। जब वो पानी सक करता है, ठीक है, तो उसके बाद फिर स्टूल हमारा पड़ा पड़ा अंदर हार्ड हो जाता है, और स्टूल जब वापस से निकलता है तो वो जो स्टूल अंदर हार्ड हुआ था वो ना फिर आंतों के अंदर वो गैसेस बनाना शुरू कर देता है। वो गैसेस फिर मतलब कि हमारे बेली पूरे में सर्कुलेट कर रही होती हैं, ठीक है। वो आंतों में भी आती हैं, स्टमक के अंदर भी आती है, वो चेस्ट की तरफ भी बढ़ती हैं। सम टाइम तो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चेस्ट की तरफ जाती है, तो वो फिर एनजाइटी का शिकार होते हैं कि कहीं हमें हार्ट की पेन ना हो, ठीक है। मेरे साथ भी खुद ऐसा हुआ, ठीक है। मुझे भी खुद फील होता था कि मतलब कि मुझे यहाँ पे जब वो गैस रिवर्स आती थी ना, ऊपर को सीने की तरफ चढ़ती थी, तो मुझे कभी यहाँ पे दर्द होना, तो कभी यहाँ पे दर्द होनी, तो कभी यहाँ पे दर्द होनी, तो कभी यहाँ पे दर्द होनी, तो मुझे भी ऐसा ही फील होता था, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अब जो गैसेस होती है ना, वो हमारी बॉडी की और माइंड की ऐसी मतलब कि दिमाग जो गैसेस हमारे फिर या सम टाइम चेस्ट में होती हैं, चेस्ट से सर्कुलेट करती हुई फिर हमारे दिमाग की तरफ वो मतलब कि सर की तरफ मूव करती हैं। तो हमारा जो पता है कि IBS में हमारे दिमाग का और गट का, हमेशा की तरह मैं वीडियो में कहता हूँ, ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दिमाग का और गट का ना कनेक्शन लिंक आउट हो गया होता है, ठीक है। वो कनेक्शन कट हो चुका होता है, ठीक है। अब हमारा स्टूल भी अंदर पड़ा है, वो हार्ड भी हुआ पड़ा है, बॉडी में से स्टूल आंतों में से स्टूल पानी जज़ब किए जा रहा है, ठीक है। और हम ज़रूरत से ज़्यादा जो हमें पानी की फिर ज़रूरत होती है वो हम लेते नहीं, हमारे जिस्म बॉडी में से पानी की कमी होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और ये सारा सिलसिला मतलब कि चलना शुरू हो जाता है। तो बात कर रहा हूँ कि वो जब दिमाग सिग्नल ही नहीं भेजता पॉजिटिव हमारे स्टमक को कि भाई देखिए, दिमाग और स्टमक मिल के काम करते हैं, ठीक है। मतलब कि हमें एहसास होता है, ठीक है। लाइक कोई खाना पक रहा है ना, तो उसकी हम स्मेल आती है हमें, ठीक है, स्मेल आती है, और उसका फिर हमें एहसास होता है। अगर कोई खाना है, हम खाना खाते हैं, ज़ुबान टेस्ट लेती है, तो उसका एहसास होता है हमें, हम उसको फील करते हैं, ठीक है। मतलब कि हम कहते हैं खा के कि ये खाना बड़ा मज़े का बना हुआ था, ठीक है। मतलब कि स्मेल है किसी चीज़ के, मतलब हम कहते हैं यार इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी, ठीक है। अब वो हमने सूंघा, दिमाग में सिग्नल्स गए, और दिमाग फिर ज़बान की तरफ हमारे सिग्नल भेजता है, ठीक है। तो हमें वो फिर चीज़ कहने पे मजबूर होते हैं कि हाँ यार वाकई में ये चीज़ बहुत अच्छी। इसी तरह स्टमक का भी और दिमाग का एक हिडन लिंक है, और जो कि सबसे बड़ा लिंक है। जब दिमाग सिग्नल ही नहीं भेजेगा हमारे स्टमक को, ठीक है, जब दिमाग स्टमक को सिग्नल ही नहीं भेजेगा तो वो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और हमें एहसास ही नहीं होगा, मतलब कि खाना पड़ा है हमारा पहला, वो स्टमक में हमें डिस्टर्ब किए रखेगा, ठीक है। स्टूल पड़ा है हमारा आगे, वो हमें डिस्टर्ब किए रखेगा। अब दिमाग सिग्नल ही नहीं भेजेगा स्टमक को कि भूख लगी है, ठीक है, बॉडी को
अब विटामिन्स चाहिए बॉडी को, मतलब कि प्रोटीन चाहिए बॉडी को, कार्ब्स चाहिए, ठीक है, बॉडी को मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स चाहिए। अब नीड है, जब दिमाग सिग्नल ही नहीं भेजेगा तो भूख कहाँ से लगेगी, ठीक है। अब ये होता क्यों है? ये होता है स्ट्रेस की वजह से, एंजाइटी की वजह से। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग स्ट्रेस फ्री हों, ठीक है, अपना मतलब कि स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करें, ठीक है, अपनी ज़िंदगी को स्ट्रेस फ्री गुजारें, ठीक है, ताकि आपके दिमाग थोड़ा रिलैक्स होगा तो वो गुड मतलब के मैसेजेस आपके बॉडी के अंदर मतलब के डेवलप होंगे और वो गुड मैसेजेस स्टमक और मतलब कि हमारी आंतों को भेजना स्टार्ट करेगा। तो ये बात जो भाई ने की थी कि मतलब कि IBS-C में भूख नहीं लगती, तो मेरा ख़्याल है मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि दिमाग और स्टमक जब कट ऑफ हैं तो गुड कनेक्शंस नहीं जाएंगे। हमारा दिमाग स्टमक को मैसेज ही नहीं भेजेगा कि भाई बॉडी को कुछ चाहिए, बॉडी को अब एनर्जी चाहिए, बॉडी को अब मतलब कि विटामिन चाहिए। जब वो मैसेजेस ही नहीं जाएंगे तो भूख ऑटोमेटिकली ही हमें नहीं लगेगी। तो यही सारी बात है। अगर मतलब कि इसके अलावा भी आप मतलब कि कोई बात है तो आप मतलब मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आपका रिप्लाई देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। मैं हमेशा की तरह एक बात मैंने पहले भी कई दफ़ा की है, मैं फिर करता हूँ कि देखिए मुझे आपकी फ़िक्र है, ठीक है, क्योंकि जब मेरे पे ये टाइम था ना तो मुझे पता है मैं भी ऐसे ही क्वेश्चंस करता होता था, मैं भी कमेंट्स करता होता था, ठीक है, लोगों को मैं भी कहता होता था कि यार मुझे रिप्लाई दो। मुझे कोई रिप्लाई नहीं देता था तो मुझे बुरा फील होता था। हालांकि ठीक है, हर एक इंसान की अपनी लाइफ, वो बिज़ी होंगे अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है। मैं ख़ुद पर्सनली मतलब कि मैं करता होता था कि मुझे यार कोई रिप्लाई दे, ठीक है। तो ये मेरे पे बीतती हुई है, ठीक है। और मैंने जब ये मेरे पे बीतती हुई थी तो मैंने अपने आप से वादा किया था कि जब भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया ना, तो अगर मैं इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो मैं मतलब कि जब भी मुझे पता चला कि मैं इस चीज़ में से निकल रहा हूँ तो मैं अपने भाइयों की, बहनों की, दोस्तों की मैं हेल्प करूँगा, काउंसलिंग करूँगा, उनको बताऊँगा, ठीक है, कि ये सारा मामला है, ठीक है, आप IBS को कैसे क्योर कर सकते हैं, IBS से कैसे निकल सकते हैं, ठीक है। मेरी ये तब भी दुआ थी, अब भी मैं मतलब कि ऐसा ही हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा करता रहूँगा और आगे भी मैं आप लोगों की काउंसलिंग करता रहूँगा। मेरे आपकी फ़िक्र है कि आप लूटे ना जाएं गेस्ट्रो के पास, ख़ास तौर पे GSB पैथी वाले के पास, ठीक है, और न्यूरोथेरेपियों वालों के पास, और लो फूड मैप डाइट जो आपको सजेस्ट करते हैं उनके पास, ठीक है। हाँ ठीक है, लो फूड मैप हमारी काफ़ी मतलब कि हेल्पफुल होती है IBS वालों के लिए, लेकिन जो आपको कहे कि हमें पैसे दो और हम आपको मतलब कि लो फूड मैप जो मतलब कि डाइट है वो सजेस्ट करेंगे, ठीक है, वो हम आपको देंगे, तो ये सारी चीज़ें, ऐसे फ्रॉड से बचें। ये सब फ्रॉड है, ये आप लोगों को धोखेबाजी है, ठीक है, आप लोगों के साथ फ्रॉड है, सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ों से आप बचें। तो इसलिए मैं फिर आखिर में ये कहूँगा कि अगर अभी आप लोग मतलब कि कोई मतलब कि मेरी वीडियो देख रहा है तो आप न्यूरोथेरेपियों के चक्कर में ना पड़ें, नाभि के चक्कर में ना पड़ें, नाफ के चक्कर में मत पड़ें, ठीक है। IBS दिमाग का मसला है, दिमाग का मसला है, दिमाग का मसला है, हमारी वेन्स का मतलब कि हमारी वेन्स का मसला है, हमारे गुड कनेक्शंस का मसला है, हमारे दिमाग और गट का लिंक कट हो चुका होता है IBS के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से। अपना ट्रीटमेंट जल्द से जल्द, आपसे बराए मेहरबानी रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द साइकाट्रिस्ट के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट लें, ठीक है, और जल्द से जल्द अपने IBS को क्योर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।